नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन एरा में। आज हम पढ़ने वाले हैं गवर्नर जनरल और वायसराय। कैसे गवर्नर से गवर्नर जनरल बना और गवर्नर जनरल से वायसराय और वायसराय से गवर्नर जनरल। ठीक है, तो आप सभी को जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अंग्रेज़ों का आगमन भारत में बंगाल से होता है। ठीक है, लगभग 1600 ईस्वी में अंग्रेज एक व्यापारी बनके या व्यापारी के रूप में भारत आए व्यापार करने। ठीक है, अब ये व्यापार करते करते भारत पर शासन करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये एक लंबी प्रोसेस है। उन्होंने धीरे धीरे भारत के राजा महाराजा नवाबों आदि पर, जो शासक थे भारत के अलग अलग क्षेत्र के, उन पर अपना कब्जा और उन्हें अपनी तरफ और खींचना शुरू कर दिया। ठीक है, 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी, यूरोपीय कंपनी थी, अंग्रेज़ों की कंपनी थी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने अपना शासन शुरू किया, या हम कह सकते हैं कि वह अपने उदय पर या उनका उदय हुआ। ठीक है, 1757 में क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी, या कह सकते हैं अंग्रेज़ों ने प्लासी का युद्ध लड़ा, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई, क्लाइव जीत गए। ठीक है, तभी से यहाँ पर गवर्नर प्रथा शुरू हुई। प्लासी का युद्ध बंगाल में लड़ा गया था और बंगाल ही मुख्य केंद्र था अंग्रेज़ों के शासन का, और अंग्रेजी शासन की शुरुआत भी बंगाल से ही होती है। हम 3 रेजिडेंसी देखने को मिलती है हमें, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। ठीक है, अब बंगाल 1757 में बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ और अंग्रेज़ों ने इस युद्ध को जीता, और बंगाल का प्रथम गवर्नर 1757 से 1773 ईस्वी तक क्लाइव से लेके वॉरेन हेस्टिंग तक रहे। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे और लास्ट गवर्नर हमारे वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक है, अब 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसके अंतर्गत गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे आता है हमारा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। अब जो व्यक्ति बंगाल में अंतिम गवर्नर था, वॉरेन हेस्टिंग, वही बंगाल 1974 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है, और 1933 तक ये प्रथा रही गवर्नर जनरल की। लास्ट में इनके जो अंतिम गवर्नर जनरल बने बंगाल के, लॉर्ड विलियम बेंटिंग बने। अब आती है बात भारत की। अब बंगाल के साथ साथ मद्रास और मुंबई रेजिडेंसी को भी इन्होंने अपने कब्जे में ले रखा था, और बंगाल एक मुख्य केंद्र बन गया यहाँ का शासन का। अब धीरे धीरे बंगाल से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तैयार हो गया। ठीक है, चार्टर एक्ट आने के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल ही, जो आखिरी गवर्नर जनरल था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना 1833 में। ठीक है, तो 1833 से 1858 तक ये गवर्नर जनरल की प्रथा चली। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, जैसे कि हम जान चुके हैं कि बेंटिंग बने, और अंतिम बने कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल बने भारत के कैनिंग। ठीक, अब आते हैं भारत का प्रथम वायसराय। अब 1857 के विद्रोह के कारण जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्हें काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन इस नुकसान के बावजूद भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस विद्रोह को दबा दिया और बड़ी क्रूरता से दबाया। ठीक है, लेकिन ये देखते हुए ब्रिटिश शासन ने भारत को अपने अधीन ले लिया। यानी कि यहाँ पर राजा प्रथा या शासन चालू किया और ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर समाप्त हो जाती है, और 1858 में भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। अब जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था कैनिंग, वही यहाँ पर भारत का प्रथम वायसराय बनता है 1858 में। अब वायसराय का मतलब ही होता है राजा का प्रतिनिधि। जब यहाँ पर ब्रिटिश शासन हुआ
तो वायसराय प्रथा भी शुरू हुई। ठीक, अब और भारत ये प्रथा 1947 तक रही, जब तक भारत आज़ाद ना हुआ। ठीक है, तो अंतिम भारत का वायसराय थे माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अब बात आती है 1947 में। जैसा कि हम सभी को पता है कि 1947 में भारत आज़ाद हो चुका था, 15 अगस्त 1947 में, और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, कांग्रेस के काफ़ी करीब होने के कारण इन्हीं को ही, लॉर्ड माउंटबेटन को ही 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन को ही गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर, अब वायसराय से ये अंतिम वायसराय भी थे। अब वायसराय से गवर्नर जनरल की यात्रा कैसे हुई, मतलब वापस गवर्नर जनरल क्यों रखा गया? अब जबकि यहाँ पर ब्रिटिश शासन खत्म हो चुका था, राजप्रथा खत्म हो चुकी थी, तो इसलिए वापस गवर्नर जनरल प्रथा को लाया गया, क्योंकि भारत का संविधान नहीं बना था, उनको शासन करने की प्रक्रिया अभी तैयार हो रही थी, उसका प्रारूप तैयार हो रहा था भारत के संविधान का, इसलिए गवर्नर जनरल को ही चलने दिया गया। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन रहे, और ये सिर्फ 2 साल तक रहे, 1947 से 1948 तक। फिर विरोध होने लगा कि एक स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल एक अंग्रेज कैसे हो सकता है, इसलिए इस विरोध को देखते हुए स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, भारतीय गवर्नर जनरल 1948 में श्री राजगोपालाचारी को बनाया गया। अब श्री राजगोपालाचार्य जी ने 1948 से 1950 ईस्वी तक स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में रहे। ठीक है, अब 1950 में भारत का संविधान तैयार हो चुका था। 1950 में भारत का संविधान तैयार हो चुका था, तो गवर्नर जनरल की प्रथा को समाप्त कर दिया गया, और गवर्नर जनरल की प्रथा को समाप्त करने के बाद यहाँ पर राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल व्यवस्था को शुरू किया गया। अब एक गवर्नर और गवर्नर जनरल, वायसराय गवर्नर जनरल यात्रा को हम एक नज़र में देख लेते हैं। गवर्नर पहला बंगाल से शुरू होती है गवर्नर प्रथा की, और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। ठीक है, प्रथम गवर्नर क्लाइव बने। ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय व शासन हुआ। ठीक है, फिर गवर्नर जनरल बने, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के बाद बनाया गया। गवर्नर से गवर्नर जनरल बने, और मुंबई व मद्रास बंगाल के अधीन हुआ। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बंगाल के बने, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बने बेंटिंग। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं वायसराय प्रथा। 1857 का विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह ब्रिटिश शासन शुरू हुआ, और प्रथम वायसराय कैनिंग बने। ठीक है, तो भारत के प्रथम वायसराय कैनिंग थे। और इसके बाद फिर स्वतंत्र भारत की बात आती है, तो स्वतंत्र भारत 1947 में प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन बने, जो 1947 से 1948 रहे, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचार्य 1948 से 1950 ईस्वी तक रहे, और 1950 ईस्वी में संविधान लागू होने के बाद गवर्नर जनरल प्रथा को खत्म कर दिया गया। ठीक है, अब ये थी गवर्नर जनरल, वायसराय गवर्नर जनरल यात्रा। अब मुख्य गवर्नर जनरल और उनके द्वारा कौन कौन सी चीज़ें लागू की गई, कौन कौन से विद्रोह को रोका गया, और मुख्य तथ्य हम अगली वीडियो में देखेंगे। आप सभी का धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो से आप सब संतुष्ट होंगे व मेरी वीडियो को पसंद करेंगे, व बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने को आपको मिलेगा। मेरे चैनल एजुकेशन एरा 2209 को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद, और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।